मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे डोजेस फॉर्म एंड इट्स टाइप्स, हम लोगों ने जो कवरिंग पोर्शन था हम लोगों ने जो पिछली क्लास में कवर किया वो था डोजेस फॉर्म की डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोगों ने देखा कि देयर आर वेरियस बेसिस ऑन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म्स आर डिफाइंड। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में देखा वो था टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, कि वो किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस। उसके आधार पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म देखा था। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म, बट द बेसिस इज डिफरेंट हियर। हियर we are classifying dosage form on the basis of route of administration. Route of administration means the way, the pathway, the route by which the drug is administered to the patient, the route by which the drug is given to the patient, or the route by which the drug enters the body, you can say in very simple language, जिस रूट से ड्रग बॉडी के अंदर पहुंच पा रही है, दैट रूट विल बी आवर बेसिस एंड दैट इज कॉल्ड एज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि वो कौन सा माध्यम है, वो कौन सा तरीका है जिस माध्यम से दवा जो है वो पेशेंट के बॉडी के अंदर पहुंच रही है, जहां उसको एक्शन प्रोड्यूस करना है। That is route of administration. इससे पहले हम एक चीज देखेंगे, 5 R's का कॉन्सेप्ट है। 5 R's ये कॉन्सेप्ट है, इट शुड बी 5 R's शुड बी ऑलवेज करेक्ट। तो what do you understand by 5 R's? Here first R is for right patient, second R is for right drug, third one is right dose, fourth one is right frequency, and fifth one is right route of administration. जब ये पांचों आर्स करेक्ट रहेंगे तब जाके आपकी जो ड्रग है वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखा पाएगी। तब हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट का ट्रीटमेंट जो होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ये 4 R's आर रिटन हियर एंड द फिफ्थ वन इज राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी की फैक्टर, ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग वेदर द ट्रीटमेंट गोल विल बी अचीव्ड और नॉट। जो ट्रीटमेंट का गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो हम अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो हम लोग फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हियर द फर्स्ट वन इज ओरल डोजेस फॉर्म। ओरल डोजेस फॉर्म का मतलब है वो सारी की सारी डोजेस फॉर्म्स, वेदर दे आर सॉलिड, वेदर दे आर लिक्विड, वेदर दे आर इन गैसियस फॉर्म, फिजिकल फॉर्म कोई भी हो सकता है, यदि उसको ओरली लिया जा रहा है, ओरली का मतलब माउथ के थ्रू लिया जा रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ओरल डोजेस फॉर्म। यदि ओरल कैविटी के माध्यम से लिया जा रहा है, ओरल कैविटी का यूज करते हुए उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म को इंटेक किया जा रहा है, तो वो ओरल डोजेस फॉर्म की कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जांपल टैबलेट्स, जो टैबलेट्स हम लोग इंटेक करते हैं ओरल टैबलेट्स, वो जैसे पैरासीटामोल टैबलेट, दैट विल बी ओरल डोजेस फॉर्म। टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप, एलिक्सर, ये सारे के सारे और भी डोजेस फॉर्म्स जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े, अगर वो माउथ के थ्रू इनटेक किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं,
तो दे विल बी कंसिडर्ड एज ओरल डोजेज फॉर्म. सेकेंड वन इज पैरेंटल डोजेज फॉर्म. Parenteral is made up of two words, par plus enteral. Enteral means you can say enteric cavity. तो in starting it was when it was started, जो भी dosage forms oral route के थ्रू नहीं ली जाती थी, और पैर मतलब पार एंटरल का मतलब जो उस समय निकला वो ये था कि जो एंटरिक कैविटी में नहीं जा रही. एंटरिक कैविटी का मतलब ये इंटेस्टाइन में जो नहीं जा रही है, जीआईटी में जो जिसका इंटेक नहीं हो रहा है, जीआईटी से बाहर जिनका भी इंटेक हो रहा है, दैट वर कॉल्ड एज पैरेंट्रल. स्पेसिफिकली इसमें 3 तरीके के डोजेज फॉर्म्स आते हैं. 3 पैरेंट्रल रूट में 3 रूट्स हैं, आईवी, IM और SC. इंट्रावीनस का मतलब इंजेक्शंस आपके जो वेन्स में लगते हैं, जो वेन्स में लगते हैं इंजेक्शन, दैट आर कॉल्ड एज इंट्रावीनस. मसल्स में लगते हैं, जैसे आपका टिटनस का इंजेक्शन है, टेटबैक का, दैट इज इंट्रामस्कुलर. मसल्स में लगाया जाता है और मसल के थ्रू फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में. और सबक्यूटेनियस का एग्जांपल है बहुत अच्छा, इंसुलिन. सबक्यूटेनियस जो है ये एपिडर्मिस लेयर है आपकी स्किन की, स्किन के जस्ट नीचे सबक्यूटेनियस लेयर है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है. तो दीज आर 3 रूट्स विच आर प्रेजेंट इन पैरेंट्रल रूट, आईवी, IM और SC. आईवी मतलब वेन्स में जो आपको ड्रिप चढ़ती है, दैट इज इंट्रावीनस. जब आपको दर्द बहुत ज्यादा हो तो जो इंजेक्शन लगता है वो वेन्स में लगता है, क्योंकि वेन्स में लगने पे 100% बायो अवेलेबिलिटी, तुरंत अवेलेबल होती है ड्रग अपना थेराप्यूटिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए. दैट वी विल स्टडी इन लेटर क्लासेस. तो हम लोगों का दूसरा रूट जो था वो पैरेंट्रल है. पैरेंट्रल में भी 3 रूट्स हैं, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस. तीसरा है आपका टॉपिकल. टॉपिकल का रूट का मतलब है लोकल एक्शन के लिए जो भी हम लोग डोजेस फॉर्म्स यूज करते हैं, दैट आर टॉपिकल डोजेस फॉर्म्स. जैसे डस्टिंग पाउडर है, दैट इज टॉपिकली अप्लाइड. स्किन के एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे अप्लाई करना, दैट इज टॉपिकल डोजेस फॉर्म. किसी भी लोकल साइट ऑफ एक्शन पे जब जरूरत है, किसी एक पर्टिकुलर साइट पे हम लोग को जरूरत है, तो वहां पे जो डोजेस फॉर्म्स अप्लाई की जा रही हैं, दैट आर टॉपिकल डोजेस फॉर्म. ट्रांसडर्मल डोजेस फॉर्म. टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में थोड़ा सा डिफरेंस है. दोनों का जो साइट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेम है, स्किन या आउटर मेम्ब्रेन्स या स्किन. लेकिन टॉपिकल में आपको लोकल एक्शन चाहिए, जो एक्शन चाहिए वो लोकल साइट पे चाहिए, जबकि ट्रांसडर्मल में आपको सिस्टमिक एक्शन चाहिए. सिस्टमिक एक्शन का मतलब ये है कि ड्रग जो है, जो डोजेस फॉर्म है आपका, वो स्किन पे अप्लाई किया जा रहा है, स्किन के थ्रू ड्रग परमिएट करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रही है और सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस कर रही है. ब्लड तक पहुंच रही है ड्रग और वहां से फिर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रही है, जबकि यहां पे साइट ऑफ एक्शन लोकल है, जहां वो अप्लाई की जा रही है, दैट इज द साइट ऑफ एप्लीकेशन इज द साइट ऑफ एक्शन. जबकि यहां पे साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई कहां किया जा रहा है, स्किन पे, लेकिन साइट ऑफ एक्शन क्या है, सिस्टमिक एक्शन है, ब्लड में जाएगी, ब्लड के थ्रू फिर जहां एक्शन प्रोड्यूस करना है वहां जाएगी. तो ऐसे
डोजेस फॉर्म्स को ट्रांसडर्मल डोजेस फॉर्म्स कहेंगे। उसके बाद आता है इंट्रा ऑक्यूलर। ऑक्यूलर से मतलब आप साफ साफ समझिए आई, और आई कैविटी में जो डोजेस फॉर्म्स यूज की जाती हैं, चाहे वो ऑइंटमेंट हो, चाहे वो आई ड्रॉप्स हो, चाहे सॉल्यूशन फॉर्म में हो, चाहे इमल्शन फॉर्म में हो, किसी भी फिजिकल फॉर्म में हो, अगर आई कैविटी में यूटिलाइज किया जा रहा है, ड्रग को पहुंचा रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रा ऑक्यूलर। ऑक्यूलर का मतलब है सीधे सीधे आई से, इंट्रा मतलब इन द आई कैविटी। उसके बाद आते हैं इंट्रा नेजल। ऐसी डोजेस फॉर्म्स जो नेजल कैविटी में, जो आपकी नेजल कैविटी है, इसके अंदर जो कैविटी है, नोज के अंदर जो कैविटी है, वहां पे यूटिलाइज की जा रही हो, वहां पे यूज की जा रही हो, वहां पे एडमिनिस्टर की जा रही हो, दैट इज इंट्रा नेजल डोजेस फॉर्म्स। सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है, सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकता है। तो इंट्रा नेजल का मतलब नेजल कैविटी के अंदर जो यूज की जा रही हो। यूरेथ्रल, यूरेथ्रा में जो डोजेस फॉर्म्स यूज की जा रही हो इन फीमेल्स, दैट आर यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म्स। दे कैन बी सेमी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड। सपोजिटरीज हो सकती हैं, जेलीज हो सकती हैं, ऑइंटमेंट हो सकता है, क्रीम हो सकता है, फिजिकल फॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूरेथ्रा में यूज हो जा रही, जो यूज होंगी, दैट आर यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म्स। रेक्टल में भी सपोजिटरी, ऑइंटमेंट, क्रीम कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म या कोन्स, लेकिन कहां यूज हो रही हैं? रेक्टल कैविटी में जो यूज होंगी, दैट आर कॉल्ड एज रेक्टल डोजेस फॉर्म। ऐसी डोजेस फॉर्म्स को रेक्टल डोजेस फॉर्म्स कहेंगे। ऐसी डोजेस फॉर्म्स जो वेजाइनल कैविटी में यूज हो रही हो, दैट आर कॉल्ड एज वेजाइनल डोजेस फॉर्म्स। अब फिजिकल फॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूटिलाइज कहां हो रही है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां का है, वो डिसाइड करेगा कि वो क्या कहलाएंगी। तो अगर वो ओरल कैविटी के थ्रू दी जा रही हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज ओरल डोजेस फॉर्म्स। पेरेंट्रल रूट के थ्रू दी जा रही हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म्स। टॉपिकल रूट के थ्रू जा रही हो, तो टॉपिकल डोजेस फॉर्म। ट्रांसडर्मल दी जा रही हो, तो ट्रांसडर्मल डोजेस फॉर्म्स। आई कैविटी के थ्रू दी जा रही हो, आई कैविटी में यूज की जा रही हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई कैविटी है, तो इंट्रा ऑक्यूलर डोजेस फॉर्म। अगर नेजल कैविटी है तो इंट्रानेजल डोजेस फॉर्म। यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म्स। रेक्टम है तो रेक्टल डोजेस फॉर्म। वेजाइनल है, वेजाइना में यूज हो रही है, तो वेजाइनल डोजेस फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो माध्यम है एडमिनिस्टर करने का, उसके आधार पे ही इनका नाम दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। और अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डिफिनीशंस ऑफ डोजेस फॉर्म। जो इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म का थर्ड पोर्शन है, वो होगा डिफिनीशन ऑफ डोजेस फॉर्म, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो डोजेस फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े, टैबलेट, कैप्सूल, उनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्या डिफिनीशन को कैसे, ऐसे डिफिनीशन से क्या समझते हैं हम लोग, ऐसे कैसे डिफिनीशन, एक चीज होती है याद करना, हम कैसे उसको समझे, कॉन्सेप्चुअलाइज करें, ताकि हमको उसको रटने की या याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, दैट वी विल डील नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।